बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमदान और या फास्टिंग या रोज़ा क्यों अहमियत रखता है? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको हमारी प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे हम पे नाजिल किया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमा रहा है कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ठीक है, प्रिस्क्राइब किए गए हमारे लिए, ठीक है, ताकि तुम मुत्तकी बनो, ठीक है, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इसलिए नहीं कि तुम भूख प्यास बर्दाश्त करो, फाके करो और उसके बाद बाकी सब चीज़ें करते रहो और उसके बाद ये जो है वावीला करते रहो कि देखो तो हमने तो अल्लाह ताला के लिए खाना और पीना छोड़ दिया। रोज़े इसलिए हम पे नाफिज किए गए हैं कि हम मुत्तकी बने और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में साफ फरमा दिया कि किसी को किसी अरबी को किसी अजमी पे, किसी अजमी को किसी अरबी पे, किसी गोरे को किसी काले को एक दूसरे पे फ़ौक़ियत नहीं है सिवाय तक़वा के, ठीक है। तो ये तक़वा इख्तियार करने के लिए, हमारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन पैदा करने के लिए रोज़े हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने प्रिस्क्राइब किए हैं। जिस तरह एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है ताकि हम तमाम अमराज से निजात पा सकें, तो हमारे दिल की जो बीमारियां हैं, हमारे कल्ब में जो एलिमेंट्स हैं, जो ईवल चीज़ें हैं, हमारी रूह की जो बीमारियां हैं, हमारे जो दिमाग की बीमारियां हैं, उनसे हमें निजात मिल सकें। हर एक के पास डिजीज़ ऑफ द हार्ट है, ठीक है। किब्र, रियाकारी, बड़ाई, तकब्बुर, गुरूर, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के खिलाफ जेलसी, ये सब क्या है? ये हमारे कल्ब और जहन की बीमारियां हैं। तो इन बीमारियों से क्योर के लिए प्रिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला ने लिखी है ताकि हम इन बीमारियों से निजात पाएं और हम तक़वा इख्तियार कर सकें और मुत्तकी बन सकें। तो ये है रोज़े का असल मकसद। रोज़े का मकसद खाली भूख प्यास बर्दाश्त करना नहीं है, खाना छोड़ देना नहीं है और सुबह से शाम तक सूरज को देखते रहना नहीं है। बात यह है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम मुत्तकी बने। जब हम रोज़ा रखें तो अपनी टेबल की तस्वीरें दूसरी जगह पर नहीं लगाएं, ताकि अगर जो गरीब है जिसके पास रोज़ा खोलने के लिए खजूर है या शायद खजूर भी नहीं है, सिर्फ पानी से रोज़ा खोलने की इस्तिताअत रखता है, उसको ये एहसास नहीं हो कि देखो अल्लाह ताला ने मुझे रमज़ान में ये दिया है और फलां बंदे को ये दिया है। तो प्लीज़ इज्तनाब कीजिए इस चीज़ से कि आप रोज़े की हालत में हों और अपनी रोज़े की टेबल की, आपके इफ्तार की टेबल की, अपने बैंक्वेट हॉल की, सब चीज़ की, आप बैंक्वेट की टेबल की तस्वीर सब जगह लगाएं और लोगों को कमाईगी का एहसास दिलाएं, लोगों को कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करें। जो रमदान की जो रूह है वो है तक़वा इख्तियार करना, खैरात करना, ज़कात को बांटना और उन लोगों का ख्याल करना जिनको भूख और प्यास पूरे साल सताती है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप उन लोगों का ज़्यादा एहसास करते हैं, आप उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ ही साथ अल्लाह ताला क्या चाहता है कि ये जो रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए हैं ये हमसे पहली उम्मतों पे भी फ़र्ज़ किए गए, यही कहे ना आयत कह रही है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुमसे पहली उम्मतों पे भी जो फ़र्ज़ किए गए उनके अम्बिया ने भी उनको तलक़ीन की। किस चीज़ की तलक़ीन की? अल्लाह को एक मानने की, दोज़ख और जन्नत पे ईमान रखने की और अनसीन पे ईमान रखने की और उसके साथ ही साथ अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की। तो जिस तरह उन उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ किए तो तुम पे भी उम्मत पे रोज़े फ़र्ज़ किए और तुम एक चुनीदा उम्मत हो, तो तुमने अब ज़्यादा ख्याल रखना है, तुमने अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करना है और तुमने अल्लाह ताला के बंदों का ख्याल भी करना है, क्योंकि तुम वो उम्मत हो कि जो अच्छाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और कंसिस्टेंटली रोकते हो, ठीक है। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो खाली अच्छाई कर लेना काफ़ी नहीं है, बुराई से रोकना भी है, किसी को गलत काम से रोकना। अगर हम में से कोई एक दूसरे की गिबत कर रहा है तो एक दूसरे को रोकना, झूठ से, चालाकी से, मक्कारी से रोकना, जितनी हमारे कल्ब और ज़हन की जो बीमारियां हैं उनसे रोकना। तो यही है अल्लाह ताला का तक़वा जो हमें इख्तियार करना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए। अगर मैं गलत करूँ तो मेरे अतराफ़ लोगों को मुझे याद दिलाना चाहिए, अगर आप गलत करें तो आपके अतराफ़ लोगों को याद दिलाना चाहिए। तभी हम रोज़े की या रमज़ान की सही रूह को समझ भी पाएंगे और उस तक पहुँच भी पाएंगे। तो याद रखिए अल्लाह ताला ने ये रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं ताकि हम तक़वा इख्तियार कर सकें, और तक़वा का तकाज़ा है कि हम हर वो चीज़ करें जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और उस चीज़ से बाज हो जाएं जिससे अल्लाह ताला ना खुश हो जाए। मुझे टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।